हेलो दोस्तों, स्मार्ट फ्यूचर पॉइंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। मैं राहुल कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सी लैंग्वेज का स्विच केस स्टेटमेंट। मेरे पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा इफ एल्स स्टेटमेंट का वीडियो था। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट, और फाइनली जो होगा वो लूप स्टेटमेंट। तो ये सारे स्टेटमेंट के वीडियो सीक्वेंस में आएंगे जिसका नाम होगा कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। तो आप प्लीज मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। आज का टॉपिक स्विच केस स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात, स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो स्विच केस स्टेटमेंट ये कांस्टेंट वेरिएबल पे यूज होता है। जैसे आपने इफ एल्स स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जब आपके पास मल्टीपल चॉइस होता है वहां पे यूज करते हैं। इसी तरीके से स्विच केस भी स्टेटमेंट उसके उसी तरीके से यूज करते हैं, लेकिन दोनों में सम डिफरेंसेस होता है। वो क्या डिफरेंस है? स्विच केस के अंदर आप कभी भी लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते, इसकी वैलिडेशन है। दूसरी बात, हमेशा कांस्टेंट इंटीजर या कांस्टेंट कैरेक्टर्स आप इसके लिए स्विच केस के लिए यूज कर सकते हैं जब कंडीशन होगा। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं सिंटैक्स स्विच केस का। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं सिंटैक्स की बात करता हूं। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, नेक्स्ट स्विच। इसके अंदर जो भी आपका कांस्टेंट वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम आप लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर शुरू होगा केस, केस फर्स्ट। देन जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। केस टू, सेकेंड स्टेटमेंट, केस थ्री, थर्ड स्टेटमेंट, एंड लास्ट में जो होगा वो डिफॉल्ट होगा। ये सारे चीज आप लोगों ने देखा है। अभी इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया हुआ है। आप यहाँ पे हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट होता है क्या है, बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो आपके करंट जो ब्रेसेज होता है, करंट ब्लॉक्स होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। इस ब्लॉक से ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जिट करता है। यानी अगर आप कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट आपने यूज किया है तो क्या होगा कि ब्लॉक से ये जो आपका कर्ली ब्रेसेस स्विच केस से बाहर निकल जाएगा। इन केस आप फर्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट आपने यूज नहीं किया है, सेकेंड में यूज किया है और कंडीशन जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो statement will be execute first and second, then break statement will be execute and it exit from the block, switch block। तो ये क्या है, सिंटेक्स है स्विच केस स्टेटमेंट का। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज कीजिए
क्वेश्चन का जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट weekday name as per below input. One for Sunday, second Monday, third Tuesday, fourth Wednesday, fifth Thursday, sixth Friday, seventh Saturday. And other than this number प्रिंट करना है इनवैलिड इनपुट। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, तो आप लोगों को मालूम है सबसे पहले प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं तो हेडर फाइल लिखते हैं, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h। उसके बाद जो आपका शुरू होता है फंक्शन, मेन फंक्शन शुरू करते हैं, वर्ड मेन। इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है, इसको नली पास करते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट वीक ऑफ डे, इसके अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो प्रिंटफ फंक्शन होता है, लिखेंगे एंटर, वीकडे नंबर, फिर स्कैनअप करते हैं, परसेंट डी इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, अगर फ्लॉट होता तो एफ लगाते। एंड साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि वीक ऑफ डे का जो वीक ऑफ डे वेरिएबल है उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना होता है। तो वीक ऑफ डे जो भी आप इनपुट करोगे वीक ऑफ डे के अंदर आ जाएगा। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम हो गया, और प्लस स्कैनअप जो फंक्शन है इसमें वैल्यू असाइन भी कर दिया। अब हम लोग स्विच शुरू करते हैं, यहाँ पे वीक ऑफ डे मेंशन किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, केस 1, केस अगर 1 होगा तो हमें ये प्रिंट करना है संडे, फिर ब्रेक कर देना है। केस 2 प्रिंट करना है मंडे। ये स्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है, ये आपके मैसेज में प्रिंट नहीं होता। ब्रेक, नेक्स्ट केस 3, फिर प्रिंट करेंगे यहाँ पे केस 4,
ब्रेक केस 5, ब्रेक केस 6, केस 7, लास्ट जो हमारा आएगा वो डिफॉल्ट आएगा, और प्रिंट एफ कर दिया इनवैलिड नंबर। स्विच क्लोज एंड अगेन वर्ड मेन क्लोज। तो ये दोनों क्लोज हो गए हैं। ये आपका एक एग्जांपल हो गया स्विच केस का। अब इसमें आपको बताता हूं किस तरीके से काम करेगा ये। सपोज कीजिए यूजर ने एक इनपुट दिया, जैसे ही आप प्रोग्राम रन करेंगे, प्रोग्राम रन करते ही ये मैसेज प्रिंट करेगा एंटर वीक डे नंबर। यूजर ने इनपुट किया 5, प्रोग्राम जब रन करेगा वर्ड मेन के अंदर जाएगा WD, तो ये जैसी मैसेज इनपुट करवाएगा 5 इस वेरिएबल के अंदर अंदर क्या साइन हो जाएगा। फिर स्विच केस के अंदर जाएगा, वो चेक करेगा वीक ऑफ डे इक्वल टू 1, वीक ऑफ डे इक्वल टू 1। अगर 1 है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, 2 है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, 3 है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, 4 है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, 5 है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, 6 है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, 5 है। तो 5 है इनपुट है, क्या प्रिंट करेगा, थर्सडे प्रिंट कर देगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करते ही जो आपका जो कर्सर है वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइनली आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम का क्या है, फ्लो है। तो फ्लो आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। दूसरी बात, स्विच केस का और कहां पे यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्राम जब हम डेवलप करते हैं, कोई भी गेम डेवलप करते हैं जहां पे आपके पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे स्विच केस ज्यादा से ज्यादा यूज हो। सपोज कि एक प्रोग्राम में आपको मल्टीपल प्रोग्राम इंक्लूड करने हैं, सॉरी, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम ऐड करने हैं, तो आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो आप देखिए ये सिंटेक्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका स्विच केस है। Smart Future Point online tutorial. Visit on www.smartfuturepoint.com and contact us on 9210767600 and second number 999